Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we will going to start our new topic, that is genetically modified foods. Here you can see the picture of James Lind, and he is saying that now I am going to tell you about genetically modified foods. कहता है कि अब मैं आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में बताऊंगा या बताने जा रहा हूँ. दे आर द टाइप ऑफ द फूड दैट वॉज नॉट अराउंड इन माई डे. वो ये कहते हैं कि जब वो ख़ुद छोटे थे तो उनके दिनों में इस टाइप के फूड नहीं थे. ठीक है. हमारा टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विच इज़ ऑन पेज नंबर 58. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. जेनेटिकली मतलब रिलेटेड टू जीन्स. मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि जीन्स में चेंजेस. फूड्स खुराकें यानी कि खाने की. ठीक है. यानी कि कोई भी किस्म, यानी कि दैट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि हम अपनी जो डेली लाइफ में जो फूड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस आना, उनके जीन्स में चेंजेस आना. और डेली लाइफ में जो हम डेली रूटीन में जो करते हैं, जो खाना जो हम खाते हैं उनमें प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं ना. ठीक है. तो उसमें वो कह रहे हैं कि उनकी जीन्स में जो मॉडिफिकेशन है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बेसिकली ये इस किस्म के फूड्स होते हैं कि जिनमें जो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके जो जीन्स है उनमें चेंजेस लाई जाती हैं. या आप कह सकते हैं कि एक जीन को, एक जो प्लांट है या एनिमल है उसके जीन को ट्रांसफ़र करके दूसरे जो है प्लांट या एनिमल्स में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है. जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू. और ये इसलिए होता है ताकि जो है अगर एक प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से यानी कि ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो जो है तेज़ी से ग्रो कर रहा है और एक स्लो ग्रो कर रहा है, तो क्या करेंगे, जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसके जीन को लेके जो स्लो ग्रो करता है उसके जीन में इंसर्ट कर देंगे ताकि जो स्लो ग्रो करता है प्लांट वो भी तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाए. ठीक है. एक तो ये बात होती है और दूसरी बात ये है कि ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले. ठीक है. इसलिए ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है. अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आर ऑल्सो नोन एज जीएम फूड्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को जीएम फूड भी कहा जाता है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि दे आर द फूड्स दैट हैव had genes altered or had new genes added to them. ऐसे खाने जिनमें जो है जीन्स की चेंजिंग की जाए, यानी कि उनके जो खाना होता है उस जो खाना है उसके जीन्स में चेंजिंग की जाए. ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना या तब्दील करना, यानी कि जीन्स में तब्दीलियाँ लाई जाएँ या उनके अंदर नए जीन्स को ऐड किया जाए. ठीक है. यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ऐसे फूड्स होते हैं जिनके जीन्स में चेंजेस लाई जाएं या उनके अंदर नए जीन्स को ऐड किया जाए. ठीक है. जीन्स लिव इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जीन्स कहाँ रहते हैं? जीन्स जो हैं सेल्स के ऑर्गेनिज्म में रहते हैं. अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ जीन्स. जीन बेसिकली क्या होता है? अ यूनिट ऑफ हेरेडिटी मटेरियल यानी कि डीएनए. ठीक है. विच इज़ लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर ट्रेट. जीन्स जो होता है वो डीएनए का एक यूनिट है और जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसका काम ही ट्रेट को कंट्रोल करना होता है. यानी कि एक ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, जो ट्रेट्स पाई जाती हैं, उनको कंट्रोल करना. ठीक है. अब करेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या है यहाँ पे कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज़म जो है उसकी अपीयरेंस क्या है,
वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से सरवाइव कर रहा है, वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में बिहेव कर रहा है, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं, इनको जो है जीन्स कंट्रोल करता है। इसीलिए जीन्स को ही ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। या इसीलिए ही जीन्स के अंदर जो है ऑल्टरनेशन की जाती है या मॉडिफिकेशन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ अब दे कंटेन्स अ इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ समथिंग शुड ग्रो। दे कंटेन द इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन, यानी कि जीन्स जो है इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होते हैं अबाउट हाउ समथिंग शुड ग्रो, कि किस तरह से एक चीज़ जो है उसको ग्रो करना चाहिए। सो changing the genes in an animal or plant means that it will not grow the way nature। एनिमल्स या प्लांट में जीन्स में तब्दीली लाने का मतलब ये होता है कि ये अब नेचर के तरीके से ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि द वे नेचर इंटेंटेड इट टू ग्रो, यानी कि जो नेचर की प्लानिंग है उसके ज़रिए अब ये ग्रो नहीं करेंगे। ज़ाहिर है कि जब हम ख़ुद अपने हाथों से उसको जो है वो एक जीन को दूसरे जीन में एक जीन को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो किस तरह से नेचुरली वो ग्रो करेगा, ठीक है। साइंटिस्ट डू दिस टू इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने जो है ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये किया है, ठीक है। मोस्ट GM फूड्स आर प्लांट। ज़्यादातर जो GM फूड्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बाय ट्रांसफरिंग द जीन्स फ्रॉम वन प्लांट into another plant। Scientists genetically modify plants by transferring the genes from one plant into another plant। यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट्स को इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं कि उनको ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, ठीक है। ये पहला तरीका है। समटाइम्स जीन्स आर टेकन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड पुट इनटू द प्लांट। और दूसरा तरीका ये है कि सम टाइम इनके बाज़ औक़ात जो है वो जीन्स को लिया जाता है बैक्टीरिया के ज़रिए और उसको पुट किया जाता है प्लांट के ज़रिए, प्लांट के अंदर। यानी कि पहला तो प्लांट टू प्लांट जीन जो है एक्सचेंज होता है, और दूसरा ये कि बैक्टीरिया से लेके जीन उसको प्लांट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक। द जीन दैट इज़ ट्रांसप्लांटेड इज़ वन दैट इज़ नोन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। और जो जीन जो ट्रांसप्लांट किया जाता है वो जो है एक पर्टिकुलर ट्रेट का रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हमने किसी ख़ास वजह के ही ज़रिए जो है उसको किसी ख़ास ट्रेट की वजह से ही, किसी पर्टिकुलर ट्रेट की वजह से ही उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ जीन फ्रॉम अ टाइप ऑफ अ प्लांट दैट वेल सर्वाइव इन अ ड्राउट might be put into a type of plant that does not normally survive in a drought, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लांट है जो कि ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो कर रहा है, ठीक है। और जो ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो कर रहा है और एक है वो ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो नहीं कर रहा। तो जो ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो कर रहा है उसका जीन इंसर्ट लेकर दूसरे वाले प्लांट में इंसर्ट करेंगे ताकि वो भी ड्राउट कंडीशन में जो है सही ग्रो कर सके।